स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केपी केम्स क्लासेस। बेटा आज से हम कंपटीशन बैच के बारे में बात करेंगे बेटा। और आज से हम क्या करेंगे, 11th क्लास को कंपटीशन लेवल पे रिवाइज करना शुरू करेंगे। जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको पता है आपका जेई मेंस का एग्जाम 24 या 22 फैब को है। उसके बाद 4 कॉन्टिन्यूसली एग्जाम्स है बेटा, हर मंथ में एक एग्जाम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं उनको 11th क्लास के कंपटीशन बेसिस की थ्योरी प्लस आपको जो असाइनमेंट होंगी वो भी मैं वीडियो के साथ नीचे लिंक में दे दूंगा, ताकि आप वो असाइनमेंट सॉल्व कर सको बेटा। क्लियर है? तो आज से हम शुरू करते हैं बेटा अपना पहला लेक्चर। वो हम शुरू करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बेटा। 11th क्लास को रिवाइज कराऊंगा आपको और बहुत क्विक रिवीजन कराऊंगा, शॉर्ट में कराऊंगा, क्रैश कोर्स की तरह कराऊंगा बेटा। लेकिन आप ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछिए। तो जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बेटा आपको नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने क्या चीज अपलोड की है, ताकि आप रेगुलरली मेरे साथ पढ़ते रहो। चलो फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं बेटा हम आज के अपने पहले लेक्चर की, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम रिवाइज कराएंगे बेटा। लेकिन आज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेटा, हम इसकी बात करेंगे आज। देखो क्लियर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो इसमें देखो बेटा हम क्या करेंगे, आपको आज मैं बहुत सिंपल चीजें कराऊंगा। सबसे पहले आपको रेडिकल्स के बारे में बताऊंगा, फिर थोड़ा सा मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल स्टडी लिटिल बिट अबाउट द एटॉमिक मासेस बेटा, और फिर हम आगे मूव करेंगे। क्लियर है? तो आज सबसे पहले मैं रेडिकल्स के बारे में बताता हूं इस चैप्टर में, ताकि रेडिकल्स में बच्चों ने कई बार मुझे कहा है कि सर हमें फॉर्मूले का नाम पता नहीं चल रहा, हमें पता नहीं चला कि फॉर्मूला क्या आया और किस तरीके से वो बन गया। तो उसके लिए आपको रेडिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा? रेडिकल्स होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन दोनों आपको मिले बेटा। क्या मिले? कैटायन और एनायन। रेडिकल्स की बात कर रहा हूं यहां पे। तो रेडिकल्स में आपको कैटायन एंड एनाइंस दोनों के बारे में बात करेंगे, कैटाइंस और एनाइंस। लेकिन देखो बेटा, मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि ये क्रैश कोर्स की तरह करवा रहा हूं, तो आपको सारे कैटायन और एनाइन के बारे में नहीं बताऊंगा। आपको सिर्फ उन्हीं कैटायन और एनाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां पे बच्चों को नेमिंग में प्रॉब्लम आती है और वो कॉम्पिटिशन लेवल पे जाके या अपने स्कूल लेवल पे जाके फंस जाते हैं। तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा, यहाँ पे कैटाइंस की बात करते हैं। और कैटाइंस में जो आता है पहला केस, हम बात करते हैं कैटाइंस की। तो कैटाइंस में जिनकी वैलेंसी 1 होती है हम उसको डिस्कस करते हैं, वैलेंसी 1। क्लियर है? देखिए आप सबको पता है कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं दे हैव पॉजिटिव वैलेंसी 1। क्लियर है? जैसे अगर मैं बोलूं सबसे पहला कैटाइन जो आएगा दैट इज अमोनियम कैटाइन। अमोनियम कैटाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनियम। क्लियर है? इस तरीके से सोडियम, देखो इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, ये बहुत सिंपल है और इनके आपको नेमिंग पता है बेटा। क्लियर है केस? ये सारे के सारे केस क्या है, बहुत सिंपल है, तो इनके नाम की बात नहीं करेंगे। लेकिन हां, अगर आपको कॉपर मिलता है बेटा Cu1 पॉजिटिव में, इफ यू आर गेटिंग कॉपर Cu1 पॉजिटिव, वहां पे कैटायन दे रखा है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। बच्चे के बारे में पूछते हैं सर इसको किस तरीके से पुकारेंगे हम, तो इसको बोलते हैं क्यूपरस। व्हाट वी कॉल इट? क्यूपरस बेटा। इसी तरीके से अगर आपको गोल्ड मिलता है 1 पॉजिटिव में, तो आप इसको बोलते हो ऑरस। तो ये दो कैटायन जिनकी वैलेंसी 1 है, आप उनके नाम याद रख सकते हो। अगर किसी सॉल्ट के अंदर कॉपर 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो आप उसको क्यूपरस सॉल्ट के नाम से जानोगे। अगर किसी सॉल्ट के अंदर गोल्ड 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो आप उसको ऑरस नाम से प्रोनाउंशिएट करोगे, उस सॉल्ट को इस तरीके से नेमिंग करोगे बेटा। क्लियर है केस? तो ये वो केस हो गए जहां पे कैटाइंस की नेमिंग क्या आती है बेटा? 1 आती, सॉरी, जहां पे वैलेंसी जो होती है कैटाइन की वो क्या रहती है? 1 रहती है। अब मैं बात करता हूं इसके साथ में बेटा, दोबारा से हम बात करते हैं जहां पे हमारे पास वैलेंसी क्या हो जाए बेटा? 2 आ जाए। वेयर वैलेंसी 2, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या करूंगा, जो चीजें बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिन टॉपिक्स के अंदर और जिन कैटाइंस के ऊपर, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा बेटा।
अब देखो यहाँ पे कटाइंस की बात कर रहे हैं तो कटाइंस में वैलेंसी 2। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी होते हैं दे हैव 2 वैलेंसीज। आपको पता है बेटा, हम बात करें किसकी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम इज बेसिकली रेडियो एक्टिव, बट इसकी बात नहीं करते। इनके पास क्या होती है, दे ऑल हैव 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इनकी नेमिंग तो आप बहुत इजीली कर देते हो बेटा, कि जैसे अगर हर एक के ऊपर 2 पॉजिटिव आया, बेरियम के साथ बेरियम ऑक्सीजन लग गया तो बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम लग गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसी जगह पे अगर आपको लिखा हो कॉपर 2 पॉजिटिव, तो आप किस तरीके से नेमिंग करोगे। देखो कॉपर 1 पॉजिटिव के लिए क्यूप्रस यूज करते हैं और कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए हम यूज करते हैं क्यूप्रिक। क्यूप्रिक बेटा, क्लियर है। इसी तरीके से जो मरकरी होगी, मरकरी 2 पॉजिटिव के लिए हम यूज करेंगे मरक्यूरिक। मरक्यूरिक। तो ये दो आपके लेवल पे काम खत्म हो जाएगा इनसे। अगर आप कैटाइन क्यूप्रिक और मर्क्यूरिक की बात करोगे तो यहां पे केस क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब मैं बात करता हूं तीसरा केस। तीसरा केस जो है बेटा वो हम कंसीडर करते हैं किसका, वैलेंसी जहां पे क्या हो, 3 हो, वेयर द वैलेंसी इज 3। कैटाइन की वैलेंसी 3 हो बेटा। तो देखो यहां पे, अगर यहां पे एक और लिख सकते हो आप, अगर यहां पे लिखा होता Fe2 पॉजिटिव तो दिस इज फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। Fe2 पॉजिटिव को फेरस। इसी तरीके से सपोज करो अगर लिखा होता Fe3 पॉजिटिव तो हम इसको बोलते हैं फेरिक। व्हाट वी कॉल इट, फेरिक। इन द सेम मैनर अगर लिखा होता, कोई सॉल्ट होता जिसमें गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 3 है तो हम उसको बोलते हैं ऑरिक। व्हाट वी कॉल इट, ऑरिक। क्लियर केस बेटा। तो ये ऐसे नाम हैं जो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कई बार, और कई बार बेटा वो प्रॉब्लम में आते हैं कौन सा सॉल्ट दे रखा है। सपोज करो कोई आपको बोलता है कि वी आर गिवन विद क्यूप्रिक क्लोराइड, तो CuCl2 दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड। एंड अगर आपको दे रखा है Cu2Cl2 दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर दे रखा है Cu2Cl2 दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड एंड दे रखा है Cu2 पॉजिटिव दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड। अगर दे रखा है Hg2 पॉजिटिव दैट इज Hg2 पॉजिटिव है तो Hg2Cl2 दे रखा है तो दैट इज मर्क्यूरिक क्लोराइड। अगर Hg1 पॉजिटिव दे रखा है तो मर्क्यूरस क्लोराइड। यहां पे लिख देता हूं मैं Hg1 पॉजिटिव तो इट विल बी मर्क्यूरस। क्या है बेटा, मर्क्यूरस। क्लियर केस। ये मर्क्यूरिक और ये मर्क्यूरस। Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड दे रखा है, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड है बेटा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वहां पे। तभी आप क्या करोगे, जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे, देन यू हैव सम आइडिया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो इस तरीके से दी जाती है। देखो मैंने आपको बहुत ज्यादा नहीं बताए, कॉपर की बात की है हमने, मर्क्यूरी की बात की है हमने, गोल्ड की बात की है बेटा, आयरन की बात की है, बस 4-5 एलिमेंट्स की बात की है, मेटल्स की बात की है, जिसकी हेल्प से आप ये बता सकते हो बेटा। देखो मेटल्स में जाकर प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत कम प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो रेडिकल्स का दूसरा पार्ट है बेटा, जिसको हम बोलते हैं एनायंस, एनायंस के केस में आपको बहुत सारे ऐसे एनायंस मिलते हैं जहां पे आपको नेमिंग का नहीं पता चलता। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, नाउ विल टॉक अबाउट एनायंस। एनायंस की बात करते हैं। अब एनायंस में बेटा वही केस है हमारे पास कि हमारे पास यहां पे वैलेंसी क्या होगी। इफ यू टॉक अबाउट द वैलेंसी, हम वैलेंसी की बात करते हैं यहां पे, तो पहला केस क्या आएगा, देखो बेटा यहां पे वैलेंसी 1। वैलेंसी कितनी है उसकी, 1। ऐसे कौन कौन से एनायन है जिनकी वैलेंसी 1 है, तो सबसे सिंपल आपको बताता हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा केस। अब देखो अगर आपके पास दे रखा है NO3 1 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट। क्लियर है। अगर हमें दे रखा है बेटा NO2 1 नेगेटिव, दिस इज नाइट्राइट। TRITE, नाइट्राइट।
नाइट्रेट, नाइट्राइट। क्लियर है? इसी तरीके से बेटा अगर आपको दे रखा है HSO3 1 नेगेटिव, देखो वो ले रहा हूं जिनकी वैलेंसी -1 है, तो HSO3 1 नेगेटिव इसको बोलते हैं बाय सल्फाइट। What do we call it? Bisulfite. Bi stand for this hydrogen and this is sulfite ion. अगर इसके ऊपर SO3 2 नेगेटिव होता है, that is sulfite ion. क्लियर? अगर उसके आगे H लगा दिया और एक वैलेंसी कम कर दी तो बाइसल्फाइड। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, HSO4 1 नेगेटिव, दिस इज बाइसल्फेट, बाइसल्फेट आयन। क्लियर है? ये क्या गया, बाइसल्फेट। अब देखो नेक्स्ट बेटा, अगर आपको लिखा हो ClO4 1 नेगेटिव, ClO4 1 नेगेटिव, दैट इज पर क्लोरेट, क्लोरेट। अब इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, ClO3 1 नेगेटिव, दिस इज क्लोरेट, तो ऊपर से पर हटा दो बेटा, क्या आ गया, क्लोरेट आ गया। क्लियर? फिर एक और ऑक्सीजन कम कर दो बेटा, ClO2 1 नेगेटिव, दिस इज क्लोराइट, क्या आ गया, क्लोराइट। एक और ऑक्सीजन कम कर दो बेटा, ClO1 नेगेटिव, दिस इज हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड। ठीक है बेटा? अब देखो इसी तरीके, देखो कितना इजी है, पर क्लोरेट में 4, फिर एक कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइट। क्लियर है? इसी तरीके से आप लिख सकते हो IO4 1 नेगेटिव, पर आयोडेट, IO3 1 नेगेटिव, दिस इज आयोडेट, आयोडेट। क्लियर बेटा? क्या हो गया, हमने क्या लिख दिया अपने, आयोडेट। तो ये देखो कुछ नेगेटिव है जिनके ऊपर वैलेंसी क्या है बेटा, 1 1 दे रखी है, इनको नोट करो, फिर मैं आपको आगे और बताता हूं कौन कौन से होते हैं इस केस के अंदर बेटा। ठीक है बेटा? अब देखो एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं CO3 1 नेगेटिव बाय कार्बोनेट, कार्बोनेट बेटा, HCO3 1 नेगेटिव। अब एक होता है AlO2 1 नेगेटिव, इसको बोलते हैं मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, व्हाट डू कॉल इट, मेटा एल्यूमिनेट। डन बेटा? अब देखो इसके अलावा अगर मैं एक और लिख दूं यहां पे, इफ इट इज विजिबल, लेट मी चेक, यस दिस इज विजिबल बेटा। अब मैं एक और लिख रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना उसको, इसको बोलते हैं H2PO2 1 नेगेटिव, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, व्हाट डू यू कॉल इट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये ऐसे एनाइंस हैं, ऐसे रेडिकल्स हैं बेटा जिनकी वैलेंसी क्या है हमारे पास, 1 है, और ये बच्चे बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, तो आपको बेटा याद रखने, देखो इतने सारे जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी बार बार रिपीटिशन होती है बेटा, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं रेडिकल्स को मैं रिपीट कर रहा हूं, इनके सॉल्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बेटा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं, और आपके साथ में बेटा आप पढ़ते रहो, उनको याद करते रहो। ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। डन बेटा? अब चलो आगे बात करते हैं इससे।
देखो बेटा आप इसमें और लिखाता हूं आपको, इसमें नेगेटिव वाले में BO2 1 नेगेटिव, दिस इज मेटाबोरेट, मेटाबोरेट, क्लियर है। CN1 नेगेटिव, दिस इज साइनाइड, साइनाइड। NC1 नेगेटिव, दिस इज आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अगर लिखते बेटा हम लोगों को इस तरीके CNO मतलब दिस इज साइनेट, व्हाट वी कॉल इट, साइनेट। जब ऑक्सीजन लग गया बेटा यहां पे, तो याद रखना जब ऑक्सीजन की आवाज आती है बेटा, तो वहां पे ज्यादातर 8 का कहीं ना कहीं जिक्र हो जाता है बेटा। अगर आपसे कोई बोले साइनाइड, ठीक है, और आपसे कोई बोले बेटा साइनाइड, तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, साइनेट तो ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि कई लोग बोलते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC, आपने सुना होगा बेटा MIC, दैट इज, कई लोग बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस रिलीज हुई थी बेटा, किसमें, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिलीज हुई थी वो MIC थी बेटा, तो होती है मिथाइल आइसोसाइनेट है बेटा, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट, नॉट मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्लीज इसको याद रखना हमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट है, मतलब उसके जो CN है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ केस है बेटा, ठीक है, जो हमने यहां पे शो किए हैं बेटा। हम बता रहे हैं कि इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। डन। अब देखो बेटा, अब हम आगे बात करते हैं ऐसे रेडिकल्स जिनकी वैलेंसी हमारे पास कितनी है बेटा, 2, वैलेंसी कितनी है, 2। ऐसे एनायन जिसमें हमें कितनी वैलेंसी मिलेगी बेटा, वी विल गेट वैलेंसी 2 ओवर देयर, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन से केसेस है, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं बेटा। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, 2 वैलेंसी है, तो क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट। SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट। देखो बेटा मैंने बताया आपको कि सल्फाइट है, देखो यहां पे हमने लिखा है बायसल्फाइट, और हियर वी हैव सल्फाइट, कार्बोनेट, एंड हियर वी हैव बाइकार्बोनेट। तो बाय का मतलब होता है एक हाइड्रोजन ऐड कर देना और एक वैलेंसी कम कर देना। तो सल्फाइट, बायसल्फाइट मतलब H, एक कम कर दो, आगे बेटा। इसी तरीके से क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव, दिस इज सल्फेट, क्या होता है, सल्फेट। अब देखो नेक्स्ट आता है बेटा यहां पे मैग्नेट, मैग्नेट आयन, तो दैट इज MnO4 2 नेगेटिव। सॉरी बेटा मैंने थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर कर दिया, मैं इसको उधर लिखता हूं, नेमिंग इधर करते हैं इसकी, मैं रब करके लिख देता हूं, ये आ गया MnO4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं मैग्नेट, MANGA, मैंगानेट, ऐसे पढ़ते हो बेटा, मैंगानेट। ऐसे बेटा आपका आता है यहां पे CrO4 2 नेगेटिव, दिस इज क्रोमेट, क्रोमेट। और क्रोमेट का एक और होता है बेटा, जिसको बोलते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज डाइक्रोमेट। ये देखो जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही है बेटा, लेकिन जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है, लेकिन हाँ कंपटीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर होता है तो आपका रैंक बहुत फ्लक्चुएट करता है। दैट इज वाई अगर आपको इनकी नेमिंग पता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है बेटा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेट आ गया, डाइक्रोमेट आ गया, मैग्नेट आ गया बेटा, कार्बोनेट आ गया, सल्फेट आ गया, सल्फाइड आ गया। अब देखो इससे आगे हम बात करते हैं बेटा थायोसल्फेट, थायोसल्फेट दैट इज S2O3 2 नेगेटिव। इसका एक और बनता है टेट्रा थायोनेट,
दैट इज S4O6 2 नेगेटिव बेटा। थायोसल्फेट एंड टेट्राथायोनेट, तो दोनों याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार क्वेश्चंस देखे हैं बेटा इनके ऊपर कि आयोडीन की एस्टिमेशन जब करते हैं, आप आयोडोमेट्री लगाओ या आयोडीमेट्री लगाओ, या आप ओजोन की एस्टिमेशन करो, तो वहां पे सोडियम थायोसल्फेट से सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड। क्लियर है केस? तो उसकी हेल्प से हम ओजोन की कितनी परसेंटेज है उसके बारे में बात करते हैं बेटा वहां पे। क्लियर है केस? तो ये आ गया टेट्राथायोनेट का केस बेटा। फिर होता है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट दैट इज C2O4 2 नेगेटिव। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बहुत ही फेमस है बेटा। क्लियर है? जिंकेट, जिंकेट दैट इज ZnO2 2 नेगेटिव बेटा। क्या गया? जिंकेट। स्टेनेट, स्टेनेट दैट इज SnO3 2 नेगेटिव बेटा। क्लियर केस? जिंकेट, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम स्टेनेट। तो ये फॉर्मूले आपको तभी पता चलेंगे व्हेन यू नो द नेम ऑफ दीज एनाइन रेडिकल्स, या एनाइंस के बारे में पता होगा तब आप लिख सकते हो। नोट करो बेटा इनको, फिर मैं आपको और बताता हूं इसके बारे में। ठीक है बेटा? अब देखो, चलो यहां पे स्पेस है, दो और लिख लेते हैं। एक बोलते हैं टार्टरेट, टार्टरेट। तो ये टार्टरेट क्या होता है? दिस इज ड्राइव फ्रॉम टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड में बेटा वी हैव C4, कार्बन 4 होते हैं, एंड H, वी हैव H4O6 2 नेगेटिव। जिसे बोलते हैं टार्टरेट, सोडियम टार्टरेट। आपने फैलिक सॉल्यूशन देखा होगा बेटा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देखा होगा, वहां पे हम टार्टरेट और रोचली सॉल्ट की बात करते हैं। क्लियर है? तो उस केस के अंदर C4H4O6, मैं आपको टार्टरेट है ना ये, इसका टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है। और टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है बेटा ये फॉर्मूला, आपको बहुत इजी है। देखो कैसे, COOH, C एंड COOH, OH, H, OH एंड H। दिस इज टार्टरिक एसिड। देखो कितने C4 है, H बेटा यहाँ पे टार्टरिक एसिड है, यहां ये वाला H और इस वाले H को हम हटा देंगे, तो H कितने हमारे पास? वो भी 4 है। और O कितने हैं? 2 3 4 5 6 6 है। तो ये जो टार्टरिक एसिड है, दिस इज व्हाट? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। एंड दिस इज प्रेजेंट इन, जनरली ये कई सिट्रस फ्रूट में मिल जाता है बेटा। किसमें? सिट्रस फ्रूट्स में बेटा। जैसे बहुत कॉमन है बेटा बनाना, बनाना इज नॉट अ सिट्रस फ्रूट बट इट इज प्रेजेंट इन बनाना एज वेल। टैमरिंड, इमली में मिल जाता है बेटा आपको टैमरिंड, बनाना, टैमरिंड, इस तरह। ग्रेप्स, ग्रेप्स तो सिट्रस फ्रूट है बेटा, ग्रेप्स में मिलता है, GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स बेटा। आपको पता है ये सारी चीजें होती हैं वो इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बनाना हो गया, टैमरिंड हो गया बेटा, और ग्रेप्स हो गया इस केस के अंदर। डन है? तो ये आपके कुछ है बेटा केसेस जो हम बताते हैं। एक होता है आपका डायथायोनेट, क्या बोलते हैं उसको? डायथायोनेट। दिस इज S2O4 2 नेगेटिव, S2O4 2 नेगेटिव, दिस इज डायथायोनेट बेटा। क्लियर है? चलो फिर नोट करो इनको, मैं आपको आगे बताता हूं।
अब देखो बेटा, हम बात करते हैं इसमें जिनकी वैलेंसी 3 होती है बेटा। क्या होती है? जिनकी वैलेंसी 3 होती है। ऐसे 9 जिनकी वैलेंसी क्या है आपके पास? वी हैव 3 वैलेंसी। तो सबसे पहला जो केस डिस्कस करेंगे बेटा इसमें, दैट विल बी फॉस्फेट, दैट इज PO4 3 नेगेटिव। क्या होता है बेटा? PO4 3 नेगेटिव, दैट इज फॉस्फेट। फ्रॉम द आर्सेनेट, ASO4 3 negative. Through the arsenite, this is ASO3 3 negative. Nitride, TRID, nitride, N 3 negative. Phosphide, P 3 negative बेटा। क्लियर है? नोट करो बेटा इसको। ठीक है, एक और लिख लो बेटा यहां पे, दैट इज बोरेट, BO3 3 नेगेटिव। तो ये हमारे पास कुछ एसिड और बेसिक रेडिकल्स के केस थे बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने नहीं कराए यहाँ पे, जो बहुत कॉमन से हैं वो मैंने नहीं लिए। जैसे एसीटेट आयन नहीं लिया है बेटा मैंने यहाँ पे, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं लिए बेटा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे केस, सल्फाइड नहीं लिया बेटा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस को मैंने यहाँ पे कंसीडर भी नहीं किया है। क्लियर है? तो ये सारे हमारे एसिड और बेसिक एसिड रेडिकल्स, सॉरी रेडिकल्स जो थे, इसमें कैटायन और एनायन की बात कर रहे थे, वो हमने यहाँ पे आपको कराए। आपको ये सारे याद रखने हैं, और याद रखने के बाद बेटा आपको खुद पता चलेगा कि आपको जो भी कंपाउंड दे रखे होंगे उनकी नेमिंग करने में, स्पेशली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने में आप बहुत इजी फील करोगे। फिर से कह रहा हूं बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर से कह रहा हूं, डू सब्सक्राइब माय चैनल केपी केम्स एंड बेल आइकन दबाओ बेटा पक्का, और कमेंट करो, आप व्यू करो। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ आता आप बताओ। और आज से हमारा IIT, JEE और नीट का क्रैश कोर्स जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। क्लियर? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।